नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 16 ऑफ दिसंबर, मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। पोजिशनल मतलब लंबी अवधि के लिए, कुछ महीनों के लिए आप इनको पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हो और लंबी अवधि के लिए रख करके इसमें से पैसा कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके तीनों स्टॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं हमने क्यों सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब आईईएक्स हमने बेसिकली क्यों सिलेक्ट किया आप देख लीजिए। अगर मैं ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को रखा है तो आपको दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक ने जब अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर टच किया उसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है और एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा ये अपने दोनों टारगेट्स 320 एंड 240 इन टारगेट्स की तरफ अग्रसर होगा। तो एक रीजन है ये राउंडिंग बॉटम अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है और कंफर्मेशन भी आपको चार्ट्स के ऊपर अच्छा खासा दिख रहा है। दूसरी चीज है प्राइस एक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी एक इस पॉइंट पर एक लो बनाने के बाद में हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ मूव इन कर रहा है। अब ये धीरे धीरे इंचअप करते हुए यहाँ पर आएगा, ब्रेकआउट दे करके अपने 320 के टारगेट की तरफ धीरे धीरे अग्रसर ये होता रहेगा। तो ये प्राइस एक्शन आपको दिख रही है। इस प्राइस एक्शन में आपको ये भी दिख रहा है कि स्टॉक अपनी येलो जो लाइन है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ब्लैक लाइन जो है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उन दोनों के ऊपर पीरियोडिकली सपोर्ट लेते लेते ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमने देखिए एक बहुत बड़ी गिरावट हुई 240 के लेवल से, लेकिन वो गिरावट कम वॉल्यूम्स के ऊपर हुई। आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स कितने यहाँ पर ड्राइड अप है। तो जितना तेजी से गिरावट हुआ है उतना ही तेजी से ये गिरावट रिकवर भी हो जाएगा। यहीं पर आपको दिख रहा है कि एक वी शेप रिकवरी शायद इस स्टॉक में बन रहा है। तो पॉसिबल है क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है, वॉल्यूम्स कम होते हैं तब बेसिकली वी शेप रिकवरी बहुत इजीली पॉसिबल हो सकती है। तो बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। पहला टारगेट 240 का, दूसरा टारगेट 320 का रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है येलो लाइन 183, तो उस रेंज से करंट मार्केट प्राइस की रेंज के बीच में दैट इज 180 टू 190 की रेंज में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट 240 का 34% की अपसाइड, दूसरा टारगेट 320 का 78% की अपसाइड यहां से आपको देगा। और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 170 के नीचे जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बन रहा है। आप देख सकते हैं 174 का लेवल है, तो उससे 4 रुपए डीपर 170 के राउंड नंबर के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में स्टॉक के अंदर में एंट्री कर सकते हैं और बढ़िया ट्रेड लंबी अवधि में पैसा अच्छा खासा इस स्टॉक में से कमा सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो है आईजीएल। आईजीएल हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देख लेते हैं। आईजीएल में अगर मैं आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम पर रखा है और जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, ये जो जोन मैंने यहाँ पर रखा है, ये जोन इस स्टॉक के लिए एक वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग डिमांड जोन है। यहाँ पर देखिए पहली बार यहाँ पर स्टॉक आया और किस तरीके से ऊपर तक गया, फिर देखिए वापस यहाँ पर आया किस तरीके से ऊपर गया, यहाँ पर फिर 2-3 बार सपोर्ट लिया और फिर किस तरीके से ऊपर गया और अभी रिसेंटली वापस स्टॉक इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। यह स्टॉक जब कभी भी इस लेवल्स के ऊपर आया है तब आप देखिए वॉल्यूम्स में किस तरीके से इजाफा हुआ है। देखिए आप वॉल्यूम्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं, जहां जहां मैंने एरोज रखे हैं देखिए वहां पर वॉल्यूम्स किस तरीके से पिकअप करते हैं। तो जब स्टॉक इस डिमांड जोन के पास में आता है वॉल्यूम्स एकदम से पिकअप कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक में काफी तेज गिरावट हुई थी बट वॉल्यूम्स देखिए किस तरीके से स्पाइक अप हुआ है। तो ये गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन हुआ था और सीधा इस जोन पर आया था, लेकिन जैसे ही इस जोन पर आया रेड कैंडल में फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से 3 ग्रीन कैंडल्स बनी और किस तरीके से वॉल्यूम है इन 3 ग्रीन कैंडल्स के अंदर में। तो ये दिखा रहा है कि बहुत बढ़िया डिमांड जोन है और यहाँ पर बाइंग आ ही जाता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो बस हम इसी लेवल पर इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से ये अपना जो टारगेट है इस एक सॉर्ट ऑफ रेंज में फंसा हुआ है, वो रेंज का जो हायर एंड है 600 का, वहां तक ये स्टॉक जाएगा। उस चीज के लिए हम इसको करंटली प्ले करेंगे। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 377 से 392 की रेंज में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 377 क्या है, करंट वीक का जो कैंडल है उस कैंडल का ये लो पॉइंट है। ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल का जो लो पॉइंट है 377, वहां से लेकर के 392 करंट मार्केट प्राइस के बीच में हम बाइंग करेंगे। क्यों हमने सीएमपी रखा है,
क्योंकि ये ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है इस डिमांड जोन से, बड़े वॉल्यूम्स में बड़ी बड़ी ग्रीन एक्सपांडिंग कैंडल्स बना करके इस स्टॉक ने इस लेवल से एक बाउंस बैक दिखा दिया है। तो अभी इसको करंट मार्केट प्राइस के आसपास में ही हमें एंटर करना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट के लिए इसमें वेट नहीं कर सकते। टारगेट रहेगा 600 का जो 59% की अपसाइड यहाँ से दिखाता है, स्टॉप लॉस रहेगा 350 का। तो बेसिकली ये है आईजीएल का स्टॉक। तीसरा और आखिरी स्टॉक है लाल पैथ लैबोरेटरीज। लाल पैथ लैब्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। तो लाल पैथ लैब में आपको दिख रहा है अगेन जैसे आईईएक्स में हमने देखा था, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना रहा है। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हो गया कि ये जो स्टॉक है वो एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इसकी मूविंग एवरेजेस ने क्रॉसओवर दिया उसके बाद में इस स्टॉक ने कंसिस्टेंटली हायर हाई हायर लोस की पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने टारगेट की तरफ इंच अप हो रहा है। दूसरी चीज आप देख सकते हैं ये अपने मूविंग एवरेजेस जो है उसके सपोर्ट पर ही मूव करते करते ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर एक बढ़िया कंसोलिडेशन किया, उसके बाद में येलो लाइन के ऊपर चला, फिर अभी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आकर के कंसोलिडेट कर रहा है और जैसे ही ये कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा ये स्टॉक यहाँ से ऊपर अपने टारगेट की तरफ भागेगा। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। इसके लेवल्स रहेंगे 2890 से 3000 के बीच में। 2890 जो है वो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है। ब्लैक लाइन जो है वो 2890 पे है। तो 2890 से करंट मार्केट प्राइस के बीच में हम इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। टारगेट रहेगा 4240 का जो इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पर ब्लू लाइन, और स्टॉप लॉस रह गया हमारा राउंड फिगर 2800 के नीचे। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में इसके अंदर में अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक और एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो वीडियोस मैंने यहाँ पर रखे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सेक्टर एनालिसिस और सेक्टर के टॉपिक्स, ये सारे वीडियोस एजुकेशनल कंटेंट पूरा का पूरा आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलता रहे ताकि आप ट्रेडिंग अच्छे से सीख सके और मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।